नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजिता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पोटका में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पीट कर मार डाला। एक की हालत गंभीर। जादूगोड़ा में तीसरे माले से गिरकर महिला की संदिग्ध रूप से मौत। और मानगो गुरुद्वारा बस्ती में एक घर में घुसकर दर्जन भर लोगों ने मचाया तांडव, जमकर की तोड़फोड़। अब खबरें विस्तार से। पोटका में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 3 युवकों को पकड़कर इतनी बुरी तरह पिटाई की कि 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। आम लोगों द्वारा कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। गुरुवार को पोटका के पिछली गांव में ग्रामीणों ने बकरी चोरी के आरोप में खरसावा निवासी दीपक महतो, परसुडी निवासी जोगा व परसुडी शंकरपुर निवासी सोनू सोई को पकड़कर उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई से दीपक महतो और जोगा की मौत हो गई, जबकि सोनू सोई को बुरी तरह जख्मी हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर पाकर पोटका थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। ग्रामीण एसपी देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि तीनों युवक पहले से ही आपराधिक घटनाओं में पकड़े जा चुके हैं। हमको जिसका भाई थानेदार हो उसको मोबाइल ऑफ है। घुस गया था, नहीं घुसा, नहीं घुसा। वो इसे लाया, मेरे यहाँ फेंक जा रहा था, इसे बकरी रात को इधर निकल गया था, हम लोग को पता नहीं। और सुबह हम लोग ढूंढ रहा था, फिर ढूंढ के नहीं मिला तो हम लोग ऐसा रोड में खड़ा होकर 2-4 आदमी बात करता हूँ। हम बोला कि मेरा खासी तो भाई कहाँ गया, मिलता नहीं है। उधर से जो ड्यूटी वाला लोग आता है तो बोलता है नहीं, वहाँ बकरी पकड़ा गया, बकरी चोर पकड़ा गया है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। यही हम लोग देख रहे पहचाने का। कौन गांव का है? कौन गांव का है वो लोग हम लोग थोड़ी पता है। हमारे क्या आज की रात खासी ना तारपरे सकाले देखছি যে না সন্ধ্যার বেলা ছিল, রাতে বাঁধা ছিল, তার সকালে দেখছি একটা খাসি নাই। তারপরে আর কি করবো, কই এদেরকে কে মারলো? কারাকে এদের যে মারা গেল ওটা কে, কোন লোক ছিল? ওটা আমি কি করে জানবো, পিছলে মারা পড়েছে। আমরা জাহাতু। আমার কোন ग्रामेर लोग তুমি? আমি জাহাতু। জাহাতু। मामला यह है, कल बीते दिन दीपक महतो जो कृष्णापुर टाड़ आमदा खरसावा का रहने वाला है, और दूसरा जोया नाम का एक लड़का है जो ग्राम शंकरपुर थाना परसोडी जिला पूर्वी सिंहभूम का रहने वाला है। तीसरा सोनू सोय पिता घनश्याम सोय शंकरपुर परसोडी जिला पूर्वी सिंहभूम का रहने वाला है। ये तीनों व्यक्ति एक मोटरसाइकिल में सवार होकर के, जैसे बताया जा रहा है, ये लोग कुछ मुर्गा पाड़ा जो होती है, सुनने में आया है कि इधर मुर्गा पाड़ा का जो ग्रामीणों का जो प्रचलन है उसमें इन लोग कुछ खेल करके निकले थे, और उसी क्रम में इन लोगों ने ग्रामीणों का कुछ 1-2 खस्सी चुरा लिया है। उसके बाद ये 2 खस्सी चुराने के बाद इन लोग पिछली ऊपर टोला में जाकर के प्रयास किया था खस्सी चुराने का। उसी दरमियान ग्रामीणों को पता चल गया और इन लोगों को घेर लिया। उसी समय जिनकी खस्सी चोरी हुई थी पूर्व में, भूपति सोय गो और दुखिया माझी, ये लोग भी अपना खस्सी को खोजने के लिए पीछा करते हुए आए, तो देखे कि इन्हीं चोरों के द्वारा जो मारे गए थे ग्रामीणों, अज्ञात ग्रामीणों के द्वारा, और वो खस्सी भी बरामद कर लिए। और इस पर हम लोगों ने FIR दर्ज कर लिया है। ये जो मृतक, जो हम लोगों के बीच जो मृतक जो चोरी किया है, इन लोगों के ऊपर भी चोरी के आरोप में FIR दर्ज कर लिया गया है भूपति गोप के बयान पर। और अज्ञात ग्रामीण जो इन लोगों को मारा है, अज्ञात ग्रामीणों के ऊपर में चौकीदार के बयान पर FIR दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर जादूगोड़ा स्थित नरवा कॉलोनी में एक महिला तीसरे माले की बालकनी से गिर गई, बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। जादूगोड़ा नरवा कॉलोनी में जोबा मुर्मू नामक
40 वर्षीय महिला तीसरे माले की बालकनी से गिर पड़ी। उसके परिजनों ने आनन फानन में उसे टाटा मुख्य अस्पताल में पहुंचाया, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि लोग उसके गिरने को संदिग्ध बता रहे हैं। मृतका के भाई सरदार मुर्मू ने बताया, पहले से प्रेशर में थे, प्रेशर हमेशा रहता ही थे और साथ में थोड़ा दारू भी पिया करते थे। तो एक चक्कर में बहुत बार ऐसे घटते बचा है। अब इस बार और कुछ पैसा का मामला आ रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ प्रेशर का ही था। उसमें प्रेशर का प्रॉब्लम जो कि 3 साल से 4 साल से हो रहे थे और वो बीच में थोड़ा दारू भी पिया करते थे। मानगो गुरुद्वारा बस्ती में अजय सिंह के आवास पर दर्जन भर युवकों ने घुसकर तोड़फोड़ व तांडव मचाया। इसकी वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मानगो गुरुद्वारा बस्ती में गुरुवार को अजय सिंह के आवास में दर्जन भर युवकों ने जमकर तांडव मचाया। अजय सिंह शहर से बाहर गए हैं। उपद्रवियों ने ताला तोड़कर घर में काफी तोड़फोड़ की और काफी सामानों को तहस नहस व नष्ट कर दिया। इसके अलावा विरोध करने वाले भाड़ादार के साथ उन्होंने मारपीट भी की है। घटना से पूरे क्षेत्र में चर्चा है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक के साथ उपद्रव मचाने वाले मनोज कुमार नामक व्यक्ति का विवाद हुआ था। मौके पर पहुंची मानगो थाना की पुलिस ने घटना का जायजा लिया और जांच में जुट गई। अजय सिंह के भाई ने बताया कि मनोज से पुरानी रंजिश है। मकान मालिक नहीं है। अभी सुबह से कुछ खाना मतलब बोलिए, हम लोग थाना में हैं अभी। और मामला तो जो है, हमको तो सुबह फोन आया अजय भाई जो है जमशेदपुर से बाहर है, पटना में थे। वो फोन किए जो है कि देखो ऐसा ऐसा भाड़ादार लोग को मारा पीटा है और घर में जो है पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। जाके देखो, आ करके देखे तो पूरा घर को तहस नहस कर दिया। जो है भाड़ादार लोग को भी मारा। उसके बाद में मानगो थाना गए, कंप्लेन किए। ये 2 महीना पहले जो है ये लोग आपस में मारपीट हुआ था, उसमें केस भी हुआ था। अजय सिंह जेल भी गए हैं, बेल पर हैं। उसके बाद जो है आकर के ऐसा किया। भाड़ादार लोग को बोलता है तुम लोग खाली करो, नहीं तो तुम लोग को जान मार देंगे। बूढ़ा बुजुर्ग 70-80 साल का बूढ़ा, उसको मारपीट किया। औरत लोग को मारपीट किया। भाड़ादार लोग को पूरा सामान दे पूरा तहस नहस कर दिया। जो है 5 जना था। क्या हुआ था फिर मारपीट करने लगा, हम लोग का घर में घुसने लगा। अच्छा, दरवाजा तोड़ दिया। उधर देखिए सब नीचे का सब टूटा हुआ है। फिर गाली दे रहा था कि आप लोग मिला है मकान मालिक से। फिर चढ़ गया यहाँ ऊपर में, सब नुकसान किया है। देखिए फिर ऊपर में चढ़ गया क्या? ऊपर में चढ़ गया, फिर सब कर दिया। ये सब क्या किया? यही तोड़ फोड़ कर सब कर दिया। नुकसान कितना देखिए कि कांच तोड़ा। फिर पत्थर ईंटा मार रहा ऊपर से नीचे में, हम लोग का ईंटा मार रहा बड़ा बड़ा सब पड़ा है। रात में हम 2 लोग आए थे, आके पूरा तोड़ फोड़ पहले किए। फिर हम भाड़ेदार को जगाए, हम नहीं आए बाहर, तो हमारे ग्रिल में लात मार के हमारे ग्रिल को खोल दिए। खोल के जब हमारी मम्मी जी बाहर आए तो उनको धक्का मार के गिरा दी। तो हम उठाए, हमारे भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो हमें पकड़े और हमारे गला को दाब के और लकड़ी काटने वाला हमारे यहाँ लगा दिए। बोलते तुम ज्यादा बोलेगी, अजय सिंह को बुलाओ, नहीं बुलाएगी तो गला रेत देंगे। कौन लोग आया था? आप लोग पहचानते हैं आप लोग? मनोज। हाँ, यहीं तो रहते ही हैं। मनोज में आदमी है। मालूम हुआ कि इस तरह की तोड़फोड़ की घटना हुई है। जरूर जाकर देख लीजिए। क्या लगा यहाँ पे देखने पर? अब देखिए, जांच अंतर्गत है मामला। तो तोड़फोड़ हुई है, तो देखने से लगता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ियों का गुरुवार को टाटा मुख्य अस्पताल में मेडिकल जांच की गई। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जो शहर के आशा किरण से जुड़े हैं। इनमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन व बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। हेयर केयर कार्यक्रम के तहत गुरुवार को इन खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप कराया गया। सुन और बोल पाने में असमर्थ इन खिलाड़ियों के आंख, नाक, दांत आदि की जांच की गई। टाटा मुख्य अस्पताल के ENT विभाग के प्रमुख डॉक्टर KP दुबे ने इनकी जांच की और जरूरी चिकित्सीय सलाह भी दिए। 24 को सुनने में काफ़ी कठिनाई है, मतलब ये जन्म से नहीं सुन रहे हैं, इसलिए बोल भी नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग इनका कान पहले जांच किए हैं और देखे कि कान का पर्दा वगैरह सब ठीक है। उसके बाद हम लोग हियरिंग इवैल्यूएशन किए हैं, ऑडियोमेट्री जिसको हम लोग कहते हैं,
वो करने के बाद पता चला कि इन लोगों का जो सुनने की जो शक्ति है वो काफ़ी कम है। अब बगैर मशीन के ये लोग नहीं सुन पाएंगे, तो इनको हम लोग हियरिंग एड जितना इनको डेफनेस था उसके हिसाब से हम लोग हियरिंग एड दिए हैं और इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इन खिलाड़ियों के साथ रहने व प्रशिक्षण देने वाले अवतार सिंह ने बताया कि चूंकि अपनी तकलीफ ये कभी बता नहीं पाते हैं, इसलिए इनका उचित इलाज नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि सभी काफी प्रतिभावान खिलाड़ी है और इन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। भारत का बहुत अच्छा मूव है, वो समय समय पर पूरे भारत में स्पेशल बच्चों के आँख, नाक, कान, पैर सब चेक कराते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं अपनी डिसेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाते हैं। वो नहीं बता पाने से ऐसे हादसे भी हुए हैं कि डेथ हो गई है। एक जीविका का लड़का था, अपनी बीमारी नहीं बता पाया और वो वर्ल्ड गेम के लिए सेलेक्ट हो गया था 12 साल पहले, लेकिन वो अभी नहीं, हमारे बीच में नहीं है। तो ये लोग अपनी बीमारी अपनी जुबान से नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए स्पेशल ओलंपिक भारत इनके लिए तरह तरह के ऐसे आयोजन करता है कार्यक्रम, मेडिकल चेकअप, ताकि इनकी कमजोरी पता लग सके। दांत में क्या कमजोरी है, आंख में क्या कमजोरी है, कान में क्या कमजोरी है, पैर में क्या कमजोरी है, पूरे शरीर में मेडिकली कितने फिट हैं। अगर वो लोग पता करके डॉक्टर की टीम वो उनके पेरेंट्स तक हम लोग पहुंचा देते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है, इसका केयर कीजिए, नहीं तो आगे इस विकट रूप धारण कर लेगी बीमारी। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने गुरुवार को चैम्बर अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल को जान से मारने की धमकी व रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे दीपक भालोटिया व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बताया कि चैम्बर के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल को पिछले दिनों एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर गाली गलौज की व धमकियां भी दी तथा 25 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है। उन्होंने उपायुक्त से इस दिशा में कार्रवाई की मांग की है, साथ ही सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की। उनसे रंगदारी मांगा गया है, साथ ही जान मारने का धमकी दिया गया है। तो हम उपायुक्त महोदय से मिलकर चाहेंगे कि इस घटना की जांच हो, जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए। वहीं टाटा वर्कर्स यूनियन के कमेटी मेंबर मोहम्मद रफीक के घर बकरीद की बधाई देने टाटा स्टील के भावी प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन पहुंचे। टाटा वर्कर्स यूनियन के कमेटी मेंबर मोहम्मद रफीक के पीएच एरिया रोड नंबर 1 के आवास में बकरीद की मुबारकबाद देने टाटा स्टील के भावी प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन के पहुंचने से त्योहार की खुशी में 4 चांद लग गए। वहां मौजूद कंपनी के अन्य साथी व कमेटी सदस्यों ने भी काफी प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री नरेंद्रन के लौटने तक सभी का उत्साह देखने ही बनता था। मोहम्मद रफीक और कमेटी मेंबर रवि ने कहा कि त्योहार की बधाइयां देने के बाद श्री नरेंद्रन ने सभी का हालचाल पूछा। आपने यहाँ से अंदर वाला तो नहीं समझा। ये वो तो ऐसे हमारे यहाँ आते हैं हमेशा, कम 4 साल 5 साल में आ रहे हैं। वो हमारे फैमिली मेंबर जैसा है। तो आज तो त्यौहार ऐसा कोई बातचीत नहीं की है कि क्या आगे होने का क्या नहीं होने का, तो इसीलिए अभी हम इस सब बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, मगर हम लोगों को बहुत उम्मीद है असेंबली से कि आगे बहुत अच्छा करेंगे। आज हम लोग प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्वक उनसे मिलते हैं, जुड़ते हैं और ये उम्मीद हम लोग जरूर करते हैं कि नए एमडी साहब और कंपनी को अच्छी ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे और हम लोग सब मिल के काम करेंगे, यूनियन और मैनेजमेंट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज टाइम्स। परसोडी में गुरुवार को एक 5 वर्षीय बच्चे को लावारिस हालत में भटकते पाकर लोगों ने बच्चे को परसोडी थाना को सुपुर्द कर दिया। परसोडी में गुरुवार को लोगों ने एक 5 वर्षीय बच्चे को भटकते पाया। वह अपना नाम पता बोल पाने में असमर्थ है। स्थानीय लोगों ने बच्चे को परसोडी थाना को सौंप दिया है। हम लोग 6 बजे बच्चा बीच रोड से एकदम मेन रोड का बीचों बीच चलते हुए सुंदरनगर तरफ जा रहे थे, तो गाड़ी वाला इधर से उधर से होके गुजर रहा था। तो हम लोग चाय दुकान में थे, बच्चा रोते हुए जा रहा था। फिर मुखिया जी आए उधर से उड़िया सब पंचायत के, उनको हमने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, तो बोला ठीक है भाई, इस बच्चा को हम लोग घर पहुँचा देंगे। तो हम लोग
पूरा कोशिश किए, मैंने जहाँ जहाँ बच्चा इशारा किया हर गांव गली गली हम लोग स्कूटर मोटरसाइकिल से लेके घूमे और हम लोग ये भी खोजे थे कि एक चोंगा मिल जाए, एम्पली मिल जाए तो हम लोग अनाउंस कर करके बच्चा को घर पहुँचा दें। नहीं हो सका तो सुंदरनगर थाना में हम लोग इसका सूचना दिए, सुंदरनगर थाना वायरलेस किया। उसके बाद फिर जब हम लोग परसौली थाना आए तो परसौली थाना में हमारा कुछ परिचित महिला मिले तो उन्होंने बोला कि बच्चा को देख रेख थाना तो रखेगा है नहीं, तो ये छोटा बच्चा को थाना नहीं पाल पाता। क्या चाह रहे हैं अभी आप? हम लोग ये चाह रहे हैं कि बच्चा का माँ बाप को तक उसको हम लोग पहुँचाएँ और आप मीडिया वाला का अनुरोध है कि इसको बढ़िया से आप ये करें। वहीं दूसरी ओर चौका के पास गुरुवार को एक ऑटो के पलट जाने से कुल 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार को सुबह लगभग 10 बजे चौका मोड़ के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 7 सवारी घायल हो गए। उनमें से ज्यादा घायल 3 लोगों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक महिला शामिल है। मार दिया ना, तो गाड़ी भी मोटरसाइकिल मार दिया तो गाड़ी पलटी हो गई। अपने ससुराल से अपना घर जा रहा था और थोड़ा चालक थोड़ा ये था तो रफ्तार में था। आते समय इन लोग को कहीं आते आते फिर वहीं से इन लोग का वही चौका से ऑटो जा रहा था ब्लॉक के सामने, बोरंगचा ब्लॉक के सामने इन लोग का टकरा गया। उसके बाद जमशेदपुर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की बैठक में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर सभी को बधाइयां व साधुवाद दी गई। गुरुवार को साक्षी स्थित उत्कल एसोसिएशन में जमशेदपुर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की बैठक में दुर्गा पूजा व विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर जिला प्रशासन समेत सभी को बधाइयां दी गई। बैठक में शांति समिति एवं सद्भावना समिति के सदस्य भी मौजूद थे। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति 2013 में 5 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर को पूरे जमशेदपुर सूत्र बांधने का काम किया था। इतनी बड़ी तूफानें आने के बावजूद भी नदियाँ एकदम दमादम भरी हुई थी, उसमें भी विसर्जन करने के लिए हमारे सेवकों ने 17 आदमी जो काम किए हैं उन्हीं को थैंक्स देने के लिए और आप सभी का सहयोग मिला, प्रशासन का सहयोग मिला, इसलिए धन्यवाद देने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। मुझे आशा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी व्यवस्था चलती रहेगी। इसके अलावा हम लोगों ने भारतीय धर्म की कड़ी जुड़ने का काम किया दुर्गा पूजा के अवसर पर। सत्याग्रह संस्था ने उपायुक्त से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि बर्मा माइंस क्षेत्र में जुस्को द्वारा ड्रेन निर्माण से क्षेत्र के कई घरों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सत्याग्रह संस्था का कहना है कि जुस्को द्वारा बर्मा माइंस क्षेत्र में एक ड्रेन का निर्माण किया गया है, जिस वजह से क्षेत्र के कई घरों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। संस्था ने उपायुक्त से इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है। इसके द्वारा हमारे वहाँ जो नाली बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम, जब से नाली बनाया तब से जल जमाव की समस्या 4-5 साल से बरकरार है, जिसको को बोल बोल के हम लोग थक गए हैं, पर वो ड्रेन को ठीक नहीं किया। इसके चलते हमारे घर में सभी वहाँ 30 से 40 घर है, घर हमेशा डूबा रहता है। हमारा मांग है कि या ड्रेन को ट्यूब कंपनी की तरफ मोड़ा जाए, टाटा फाउंड्री से ड्रेन को ट्यूब कंपनी तरफ मोड़ा जाए, या तो नाली को सफाई हर समय रेगुलर किया जाए। वहीं टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज द्वारा 19 अक्टूबर को मुशायरे का आयोजन किया गया है। इस मुशायरे में देश भर के जाने माने शायर भाग लेंगे। गुरुवार को टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संजय कुमार ने बताया कि 19 अक्टूबर को धातकीडी सेंटर में मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। लोग 19 अक्टूबर को संध्या 6:30 बजे एक मुशायरे का प्रोग्राम कर रहे हैं और मुशायरा 2013, और इसमें करीब हमारे 16-17 हमारे पोएट्स शायर्स ऑल ओवर इंडिया से इसमें शरीक होंगे। और ये संध्या 6:30 बजे ये प्रोग्राम धाकीडी कम्युनिटी सेंटर में हमारे ये प्रोग्राम होगा। श्री मनान मलिक जो कि मंत्री हैं झारखंड गवर्नमेंट में एनिमल हस्बेंड्री और डिजास्टर मैनेजमेंट के, वो जो है सो एग्री किए हैं इस प्रोग्राम में आने का और चीफ गेस्ट होने का। जो प्रोमिनेंट शायर्स कुछ उनके नाम हैं, जैसे जौहर कानपुरी, राजेश रेड्डी, हबीब हाशमी, नगमा नूर, आलम खुर्शीद।
बहादुर किस्को फैंस क्लब के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए विभिन्न समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। बहादुर किस्को फैंस क्लब के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को 14 सूत्रीय मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा और विभिन्न समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। उनकी मुख्य मांगों में जमशेदपुर प्रखंड में सड़क नाली की जर्जर अवस्था, हरहरगुट्टू में तालाब की सफाई एवं विद्युत आपूर्ति प्रमुख है। उनका नेतृत्व बहादुर किस्को कर रहे थे। बहादुर किस्को फैंस क्लब की ओर से 14 मांगों को लेकर आए हैं और डीसी ऑफिस में इनको भी ज्ञापन देंगे। इससे पहले हम लोग संसद कार्यालय में गए थे और उनको भी ये ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न क्षेत्र में सोलर लाइट हो, सामुदायिक शेड हो और स्टेडियम का बात हो, इन सारी मांगों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि वर्षा का सीजन तो ख़त्म हो चुका है और क्षेत्र भी जितना हम लोग ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन के आधार पर उस समस्या को समाधान करें। सेवा भारती झारखंड प्रदेश द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तुलसी भवन में चल रही 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत 117 महिलाओं को लक्ष्य एवं परिणाम प्राप्त करने में आ रही अड़चनों को दूर करने एवं स्कूलों में उत्तम शिक्षा देने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेवा भारती के रविंद्र कुमार ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा। आज पूरे झारखंड प्रदेश से जितने सेवा के काम चलते हैं, जैसे वन टीचर स्कूल है, सिलाई केंद्र है और स्वयं सहायता समूह को जो लीडरशिप प्रदान करते हैं, ऐसे पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए लोगों का प्रशिक्षण वर्ग 6 दिनों का चलेगा और यह कल से प्रारंभ हो चुका है और 22 की सुबह तक चलने वाला है। पूरे झारखंड भर से करीब 117 लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और जमशेदपुर अभिभावक संघ ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने समेत अन्य मुद्दों पर कदम उठाने का आग्रह किया। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने गुरुवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि प्रशासन को आदेशों का स्कूली वाहन चालक खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं और ओवरलोड वाहन चलाते हैं, जिससे स्कूली बच्चे असुरक्षित हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई बिंदु उठाए हैं ताकि स्कूली बच्चे सुरक्षित ढंग से स्कूल जा सके और फिर घर लौट पाएं। उनका नेतृत्व डॉक्टर उमेश कुमार कर रहे थे। वाहनों में हो रहे ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए जमशेदपुर अभिभावक संघ पूर्व में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट झारखंड शिक्षा अधिकार के आदेश की कॉपी उपायुक्त को सौंपा था और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की मांग किया था। उसी के संदर्भ में आज उपायुक्त महोदय ने मीटिंग कॉल की थी जिसमें हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा कि ओवरलोडिंग पर विलंब रोक लगे और उपायुक्त महोदय ने कहा कि ठीक है, इस पर जो है डीसी ट्रैफिक डीएसपी से बात करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। एक बात उठी कि ओवरलोडिंग पर जैसे प्रशासन रोक लगाता है तो भाड़े बढ़ा दिए जाते हैं और 4 दिन के बाद फिर ओवरलोडिंग पर जो कार्रवाई बंद हो जाती है और भाड़ा बढ़ जाता है। तो उसमें हम लोग मांगते हैं कि रेगुलेटरी बनी रहनी चाहिए, हमेशा ड्राइव चलते रहना चाहिए। भाड़े की जहाँ तक बात है वो अभिभावक तो वैसे भी झेल रहे हैं और हाल फिलहाल ही अब व्हीकल वाले भाड़ा बढ़ा चुके हैं। इस पर भाड़ा बढ़ाने की कहीं बात नहीं होनी चाहिए, वो अभिभावक समझेंगे और